सैयद इमरान शाह साहब के बाद हमारे हार्दिल अजीज़ दूसरे हमारे सैयद जनाब ज़ाहद हफीज़ शाह साहब जो लाहौर से स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको मैं स्टेज पे दावत देता हूँ। ये माशाल्लाह डायमंड हीरे का कुश्ता जो है वो तैयार करने के बहुत माहिर हैं, हर किस्म का कुश्ता तैयार कर लेते हैं, लेकिन इनकी आजकल धूम मची हुई है जनाब डायमंड का कुश्ता तैयार करने में। तो ये मैं सैयद ज़ाहद हफीज़ शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुश्ता डायमंड का जो प्रोसेस उन्होंने करना है उसकी ज़रा डिटेल जो है आप लोगों को बता दें। जनाब सैयद ज़ाहद हफीज़ शाह साहब फ्राम लाहौर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मजलिस, कुश्ता साज़ी की वर्कशॉप है और एक ही नशिस्त में काफ़ी सारे इसके मतलब जो अबहाम हैं उनको दूर करना नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुश्ता साज़ी के मतलब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको दूर किया जा सके। कुछ भाई तनवीर इकबाल भट्ट साहब के क्वेश्चन थे कुश्ता जात के म्यारी होने के, गैर म्यारी होने के, तो उसके मतलब मैं थोड़ा अर्ज़ कर देता हूँ। जिस तरह किसी मेटल का हम कुश्ता करते हैं तो उसकी म्यारी होने की, कामल होने की ये चीज़ें शर्तें पूरी की जाएंगी कि मेटल जो है वो इस तरह नरमो मलाइम हो जाए, मसलन तांबा है, सोना है, चांदी है, कोई भी चीज़ अपनी असली हालत खो दे। कुश्ते का मतलब ही है मरा हुआ, यानी कि अपनी असली साखत को खो देना। और उसके बाद मेटल के कुश्ता जात वही म्यारी होते हैं जो नरमो मलाइम हो जाएं, अपनी साख्त खो दें। जैसे चांदी है, आप उसको नुकरा भी कहते हैं, कुश्ता करने के बाद आप उसको चरख दें तो वो चरख ना खाए, ठीक है। और नरमो मुलायम इतनी हो कि टालकम पाउडर की तरह हो, ठीक है। अगर चांदी को खरल में डाल के खरल करने से पैंदे में जम जाए, जैसे कंपनी की बनी हुई चांदी मिलती है और लोग कहते काम नहीं करती, आप उसको खरल करो वो पैंदे में जम जाएगी, ठीक है। वो मुदब्बर की होती है, तदाब की मदद से कुश्ता नहीं होती। कुश्ता का मानी ही है मरा हुआ, भस्म हुआ, अपनी साख्त को खो देना। इसी तरीके से सोना है, सोने को भी आप चरख दें तो वो चरख ना खाए। और इसके अलावा जैसे हुजरियात हैं, पत्थर हैं, तो इनका भी जितने ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जितने मुलायम हो जाएंगे, उतने ये म्यारी कुश्ता जात होंगे। यानी कि इनको हजम के काबिल बनाना कुश्ता है, इसका नाम है। यानी कि आप डायरेक्ट किसी को कोई पत्थर का टुकड़ा उठा के दे दें, वो दूसरे दिन पखाने में आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं दे देगा, चाहे आप हकीक दे दें, चाहे मरजान दे दें, कोई भी दे दें। यानी कि कुश्ते का माना है जज़ब होने के काबिल बनाना, वो इतना लतीफ़ हो जाए कि आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए, फिर वो काम करता है, फिर उसका फ़ायदा होता है, ठीक है जी। जिस तरह हम कोई भी पत्थर आप सवाए हीरे के उसको आप किसी भी खरल में अच्छे में डाल के कूटो तो वो पाउडर हो जाएंगे, लेकिन उनके असरात और जो किसी जड़ी बूटी में बनाए गए उनके ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो इसी तरीके से तांबा है, तो इसको चेक करने के लिए भी इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे हम इसको खट्टी दही पे डाल के चेक करते हैं, अगर ये जिंगार दे तो ये म्यारी कुश्ता नहीं है, बल्कि ना खिलाया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। और इसी तरह आप उसको तेज़ाब में चेक कर सकते हैं, अगर तेज़ाब के अंदर रिएक्शन करे तो इसका मतलब अभी उसने अपनी साख्त खोई नहीं। जब तांबा तेज़ाब के अंदर रिएक्शन नहीं करेगा तो आप उसको बेला झिझक खिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से रूही चीज़ों का म्यार ये होता है कि वो अपना वज़न बरकरार रखें। अगर आप किसी रूही चीज़ का कुश्ता करते हैं, जैसे शिंगरफ है, सिमलफार है, वर्किया है, तो इन चीज़ों की हसासियत ये होती है, ये पीसने तो वैसे पीस जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको आग देते हैं, चाहे खुली देते हैं चाहे बंद आग देते हैं, उसके अलग-अलग तरीके हैं, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं, तो उससे उसका अगर वज़न बरकरार रहता है तो अपनी वज़न हुजम और अपना वो उसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे तो वो म्यारी कुश्ता है। बाज़ तबीब भाई उनको वैसे भी खर्ल कर लेते हैं, खर्ल करने से जो उनके असरात आते हैं, जो ये हम किसी ख़ास जड़ी बूटी के अंदर उनका प्रोसेस करते हैं, उससे उसके असरात बढ़ जाते हैं। जैसे ये मरजान है, हम इसको मक्खन में बनाएं तो इसके असरात और आते हैं।
अगर इसी मरजान को हम बकरे की हड्डी के गुद्दे में बनाए तो उसके असरात और आते हैं, और इसको बादाम में बनाए तो उसके असरात और आते हैं, और इसी को बर्मी बूटी में बनाए तो उसके असरात और आते हैं। ये तबीब का काम है कि आप जो कुश्ता बनाना चाहते हैं उससे काम क्या लेना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपने एक कुश्ता बना लिया वो तमाम काम करेगा, ऐसा नहीं है। हर कुश्ते के कुछ ना कुछ ख़वास होते हैं। किसी के दिल पे ज़्यादा असरात होते हैं, किसी के जिगर पे होते हैं, लीवर पे होते हैं, किसी के ब्रेन पे होते हैं। तो आपको ये हमेशा मद्देनजर रहना चाहिए कि ये जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्पेसिफिक किसके लिए है। अगर आप उसी तर्ज की उसके साथ नुकदा देंगे, उसी जड़ी बूटी में करेंगे, उसी के साथ दूसरी चीज़ वैसी मिलाएंगे तो वो मेयारी कुश्ता होगा। तो अगर कोई हमारे नज़रिए के तबीब बैठे हों तो उनकी आसानी के लिए मैं बयान कर दूं कि अगर हम उजलाती चीज़ों का कुश्ता करना चाहें तो वो गुद्दी चीज़ों में होगा और वो मेयारी कुश्ता होगा। अगर गुद्दी चीज़ों का कुश्ता करेंगे तो वो असाबी में होगा, वो मेयारी होगा, और असाबी चीज़ों का कुश्ता करेंगे तो वो उजलाती में होगा। तो इसी तरीके से आज मेरे ज़िम्मे है हीरे का कुश्ता। पहले मैं एक बूटी में तैयार कर चुका हूँ कराची कुश्ता सादी वर्कशॉप में हीरे का कुश्ता, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अल्लाह पाक ने मुझे शर्फ बख्शा है कि किसी ने एक आग में और वो भी बूटी में लाइव कुश्ता किया मैंने, और इतना नरमा मुलायम था कि टालकम पाउडर से भी ज़्यादा। और इसके बाद वो बूटी दिसंबर में उगती थी, जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाती थी। तो बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि हमें साल भर इंतज़ार करना पड़ता है बूटी का, तो इसका दूसरा कोई नेमल बदल बताया जाए। तो उसके लिए मैंने एक मोम तैयार की है, वो आप सारा साल तैयार करके रख सकते हैं, किसी भी वक्त ज़रूरत के मुताबिक उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आइंदा जो वर्कशॉप होगी फिर एक नई बूटी का कुश्ता बताऊँगा, वो भी 2 किलो की आग में बताऊँगा इंशाल्लाह, और वो भी एक आग में होगा। तो आज की जो मोम है उसका जो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। मोम तैयार करने के लिए आपको नमक दरकार होंगे। नमक निकालने के मुख्तलिफ आपने बुकों के अंदर तरीके पढ़े होंगे, लेकिन जो आसान तरीका है कि आप किसी भी चीज़ की राख बना लें, राख बनाने के बाद उसको पानी में भिगो दें, उसका मुकत्तर लेके उसको चूल्हे पे खुश्क कर ले, इसको नमक कहते हैं। ये शार्ट सी बात बता रहा हूँ। तो इसमें हमें नमक दरकार होगा खरबूजे का 50 ग्राम, और नमक काजी दस्तार बूटी है जिसके अंदर मैं पहले कुश्ता बना के दिखा चुका हूँ, उसका 50 ग्राम चाहिए होगा, और नमक भंग चाहिए होगा 50 ग्राम, और चिबड़ का नमक इसका भी 50 ग्राम, और रस कपूर चाहिए होगा 3 ग्राम। आजकल रसपुर का बड़ा एक अहम मसला चल रहा है कि वो पंसार वालों ने रसपुर की जगह दार चिकना देना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे तबीब भाई उसको पहचान नहीं सकते। यहाँ तक कि मैंने खुद पंसारी देखे हैं, वो पापड़ मंडी से रसकपूर समझ के लाते हैं, जब उसको टेस्ट किया जाता है तो वो दार चिकना होता है। उसका टेस्ट का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप ये सिगरेट का जो कागज़ होता है, चमकीला कागज़, उसको लेके हाथ को गीला करके उसको टच करने के बाद आप कागज़ को हाथ लगाएं। अगर कागज़ गर्म हो जाए और पाउडर बन जाए तो वो दार चिकना है, रस कपूर नहीं। 99% पंसारियों के पास यही पड़ा है। आप कागज़ साथ लेकर जाइए, साख्त में देखने में बिल्कुल सेम कॉपी तैयार की गई है, ठीक है। मैंने पिछले दिनों पापड़ मंडी विजिट की तो एक बंदे से भी रस कपूर नहीं मिला, मुझे कराची से मंगवाना पड़ा। तो ये मैं बता दूं आपको कि दार चिकना और रस कपूर इन दोनों के जो असरात हैं और कीमियाई अवामल हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आपने रस कपूर को हमेशा चेक करके तसल्ली करके फिर लेना है। अच्छा, ये 3 ग्राम इसके अंदर रस कपूर है और 3 ग्राम सिमलफार है। ये आम सिमलफार है, कानी नहीं है। बस ये है कि एक्सपायर ना हुआ। आम जो गली में लेके दुकानदार होते हैं वो एक दफ़ा आर्सेनिक ले आए तो वो 40 साल तक पड़ा रहता है। जो एक्सपायर हो जाए, ऑक्साइड हो जाए, वो नहीं। ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, आम ही सिमलफार होना चाहिए। और 3 ग्राम दार चिकना। और अब इसकी तैयारी का मरला है जी। सबसे पहले इन चारों नमकियात को बाहम खर्ल कर लें, और खर्ल करने के बाद इनको अलहदा दूसरी जगह दूसरी डब्बी में महफूज कर लें। इसके बाद आपने अलग अलग तीनों जहरों को पीस लेना है। आर्सेनिक यानी कि सिमलफार, दार चिकना, रस कपूर, इनको पीसने के बाद आपने इसमें 1 तोला फास्ट डालनी है, लेकिन छोटी छोटी करके गंदम के दाने के बराबर। पहले मैंने अर्ज किया था जब मैंने कुश्ता बताया था कि अगर तिब का 1 दिन का भी स्टूडेंट हो वो बनाए और बनेगा, कच्चा नहीं रहेगा, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन ये ऐसा नुस्खा है, ये किसी काबिल उस्ताद के पास बैठ के बनाया जाए। हर स्टूडेंट इसको हाथ ना डाले, ठीक है। जो उस्ताद हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए किसी उस्ताद की रहनुमाई हासिल करें। तो करना कुछ यूँ है
कि खरल के अंदर रसपूट, दारचिकना, सिमलफार इनको पीस के इसके अंदर एक एक टुकड़ा करके फास का डालता जाना है। जब वो पहली का रिएक्शन खत्म हो जाए दूसरा टुकड़ा, इस तरह एक तोला आपने फास ख़त्म करनी है। इसके बाद ये गाढ़ा सा बन जाएगा मोम टाइप, तो इसके अंदर वो नमकियात मिला के इसको खरल करना है। खरल करने के बाद ये एक रात बाहर पड़ा रहे, फिर ये पता हो जाता है कि नमकियात जो नमी पकड़ते हैं, तो ये मोम तैयार हो जाती है। अब ये मज़कूरा मोम आप लें और हीरे की आप खड़े ले लें, तराशे ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो, लेकिन 10 की हार्डनेस का हीरा लेना चाहिए। आमतौर पे मार्केट में ये भी जाली हीरा बिकना शुरू हो गया है। असल जो हीरा होता है उसकी ये पहचान है कि आप उसको हमाम दस्ता, हवामन दस्ता जिसको हम कहते हैं, चट्टू बट्टा भी बोलते हैं, लोहे का, उसके अंदर आप डाल के जितनी मर्जी ज़ोर से कूटे वो टूटेगा नहीं, वो लोहे के अंदर घुस जाता है। जैसे बजरी हमारे कभी गाड़ी पंचर हो ना, बजरी टायर के अंदर घुसी होती है, इस तरह अंदर चला जाएगा लोहे के, लेकिन टूटेगा नहीं। ये 10 की हार्डनेस का हीरा होगा। ठीक है, तो ये मैं लेकर आया हूँ और ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये हीरा है जी, 10 की हार्डनेस है इसकी, इसकी पिक ले लीजिए। ये आप सारा प्रोसेस बयान कर दें। ठीक है, और ये चीज़ें आप, क्योंकि उधर लगेगा ठीक है, तो वहाँ इधर नीचे दिखाएं। हाँ, ठीक है। आप सारा प्रोसेस बयान कर। तो ये हीरा आपने लेना है, ये छोटी गुठियाली के अंदर डाल के मोम लगा के इसको, तो आपने इसको पैक कर देना है। यानी कि गिलिक मत कर दें, ना भी करे तो कोई मसला नहीं। अगर गिलिक मत कर दे कि आपको कुछ खतरा हो कि कोयले के अंदर गुठियाली आपकी उल्ट पुल्ट ना हो, तो आप गिलिक मत भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 किलो कोयले की आपने आग देनी है, तो ये हीरा इंशाल्लाह कुश्ता हो जाएगा। और ये कुश्ता जो है हम अपना एक शुगर का कोर्स बनाते हैं, उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। और इसका खाली का इस्तेमाल हम अपनी मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक तिलाई कैप्सूल हैं कुव्वत बा के लिए, उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से आज मैंने दूसरा जो अपना कुश्ता बनाना है वो है डायमंड का, और डायमंड का बता चुका हूँ, गोल्ड का। तो गोल्ड का कुश्ता भी जो इस तरह से तैयार करना है कि उसके अंदर आपने 3 ग्राम पठूर लेनी है, यानी कि सोने का बुरादा ले ले सुनहरे से ये, और ये अच्छी तरीके से तसल्ली से ले, क्योंकि आमतौर पे सुनार जो है वो हकीमों को इसलिए जाली सोना दे देते हैं कि इन्होंने कौन सा आगे जाके बेचना है, इन्होंने कुश्ता कर लेना है। अल्लाह खैर सल्ला दोबारा वापसी का कोई क्लेम नहीं होगा। अगर कोई बंदा वैसे परचेज करता है तो उसको टेंशन होती है, किसी दूसरे सुनार के पास बेचने के लिए जाएगा तो क्लेम आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि किसी तल्लक वाले से, किसी जानने वाले से तसल्ली करके फिर पठूर ले। बेहतर यही होगा कि आप सोना परचेज करके खुद पठूर अपने पास बैठ के बनवा लें, अगर आपको वो न्यारिये वाला सिस्टम नहीं खुद को आता। अच्छा, वर्क भी भाईजान अगर खालिस बनवाए गए हों किसी तसल्ली वाले बंदे के, तो वो भी चल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप 24 कैरेट का खालिस सोना परचेज करें और उसको बरादा करवाएं। बरादा करवाने के बाद आप उसके अंदर आबे अदरक, यानी कि अदरक का मुकत्तर खर्ल करें 20 ग्राम, और उसी के अंदर आप 20 ग्राम करेले का मुकत्तर, यानी कि करेले के फल का, यानी कि सब्जी का भी मुकत्तर ले सकते हैं। अगर आपको करेले की जड़ का अवेलेबल हो तो ज़्यादा मौसर है, करेले की बेल का भी डाला जा सकता है, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपने उसके अंदर डालना है नीम का मुकत्तर। नीम की ताज़े कौंपलें ले ली हैं, जो सुर्खी माइल ताज़ी कौंपलें निकली होती हैं, उनको आपने कूट के उनका मुकत्तर लेना है। मुकत्तर लेने के बाद वो आपने डालना है 50 ग्राम। ठीक है जी। और गुड़मार बूटी मौसम में मिलती है, अगर वो भी आप किसी साथी के दोस्त के इल्म में हो, अगर उसको मैसर हो तो उसका भी मुकत्तर 20 ग्राम डालना है। अगर ना मिले, मौसम ना हो, तो वो भी कुश्ता हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो खर्ल करने के बाद एंड पे जब इसको टिक्की बनानी है तो इसके अंदर आपने 3 ग्राम आर्सेनिक यानी कि सिमलफार डालना है, और सिमलफार डालने के बाद आपने इसकी टिक्की बनानी है और टिक्की को खुश्क करना है। ठीक है जी। जब तक आप टिक्की को अच्छी तरह खुश्क नहीं करेंगे आपका कुश्ता म्यारी भी नहीं होगा और उसका कलर भी ठीक नहीं आएगा। ठीक है। टिक्की को खुश्क करने के बाद आपने 2 किलो अपनों की आग देनी है। तो ये इंशाल्लाह आपका कुश्ता तैयार हो जाएगा। इधर हम बनाएंगे और सब दोस्तों को दिखाएंगे। और इसके अलावा यही सोना हम अपने शुगर कोर्स में भी डालते हैं और यही हीरा भी डालते हैं, और हमारी जो भी मेडिसिन तैयार होती है हम ज़रूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनके साथ बाकी अद्वियात चेंज कर लेते हैं। अगर कहते हैं तो मैं शुगर का नुस्खा भी बोल देता हूँ। बट साहब जानते जी, अब जब हम शुगर के नुस्खे में शामिल करते हैं तो इसके साथ हम मरवारीज शामिल करते हैं। वो मरवारीज शामिल नहीं करते जो बाज़ार में 500-700 रुपये बिक रहे हैं। वो 35 रुपये के 10 ग्राम पापड़ मंडी से मिलते हैं, छोटे वाले 1 नंबर मरवारीज। और 1 नंबर ही उसमें हम ज़ाफ़रान डालते हैं कश्मीरी, और इसी के अंदर हम 3 ग्राम शिंगरफ डालते हैं, जो इसके बाद भाई बैदुल्ला बनाएंगे, उसका प्रोसेस मैं बता दूंगा।
3 ग्राम वो शिंगरफ डालते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर हम सलाजीत डालते हैं 1 तोला, आला क्वालिटी की सलाजीत डालते हैं। और इसी तरह फिर हम उसके अंदर जोंद बदस्तर डालते हैं 20 ग्राम, और इसके अलावा हम उसके अंदर ये अलमास डालते हैं 3 ग्राम, और 3 ग्राम हम गोल्ड डालते हैं अपना बना हुआ। फिर हम सबसे पहले शुगर वाले पेशेंट को, ये नहीं कि शुगर वाला पेशेंट आ गया ये शुगर की दवाई ये ले जाओ, ऐसे नहीं है। हम उसका इलाज करते हैं, अगर वो उसको कब्ज़ का मसला है कब्ज़ दूर करते हैं, अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है पहले ब्लड प्रेशर दूर करते हैं, अगर उसको भूख नहीं लगती उसकी भूख का इलाज करते हैं। जब उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए, उसके दीगर आवाज़ात दुरुस्त हो जाए, तो फिर हम कहते हैं जी ये शुरू कर लो और आज से शुगर की गोली छोड़ दो, चाहे इंसुलिन छोड़ दो। अल्लाह के फजल करम से रिजल्ट देता है, लेकिन बशर्ते कि आपको इलाज करना आता हो। अगर इलाज करना नहीं आता तो आपके लिए सोने का कुश्ता भी बेकार है, डायमंड का कुश्ता भी बेकार है। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं दावत दूंगा भाई अबैदुल्लाह को, वो अपनी चीज़ें लेकर दिखा दें, और उनका जो प्रोसेस है वो मैं शॉर्ट हैंड बोल देता हूँ कि शिंगरफ हम तैयार करेंगे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई के अंदर डाल के। अबैदुल्लाह भाई आप तशरीफ़ ले आएं। शिंगरफ हम तैयार करेंगे, कढ़ाई होगी सिलेंडर के ऊपर तैयार करेंगे। आधा किलो लेनी है माल कंगनी, और आधा किलो लेने हैं भलावे यानी कि बलातर, और आधा किलो अजराकी कुचला, और आधा किलो रोगन कुंजन यानी कि तिलों का तेल, और आधा किलो शहद। तो अब ये मैंने डायमंड पेश किया है, तो इसको चेक कर लें। इसके बाद ये कुठियाली है जिसके अंदर पैक करना है, ये छोटी सी कुठियाली लेनी है हमने। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये मोम है। ठीक है जी। ये मोम इस तरह की तैयार होगी, आप इसकी भी पिक ले लें। ठीक है जी। तो अब इसके बाद इसको हम पैक करेंगे, और पैक करने के बाद इसको 1 किलो कोयले की आग देंगे, फिर कुश्ता करने के बाद भी आपको चेक कराएंगे। बहुत अच्छा। ये भाई अबैदुल्लाह सदीकी साहब, ये भी लाहौर से मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। ज़ाहद शाह साहब, ये एक दोस्त इधर से बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए थे, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा उनको बता दें जी जी कि ये आप डायमंड का बताया और चीज़ें जो हैं, तो ये आप कहाँ से परचेज़ करते हैं जहाँ से खालस मिल सकती हैं? आपने कराची का बताया और लाहौर का बताया, तो इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये दे दें। जी। ये आमतौर पे जो हमारी गोल्ड मार्केट है ना उधर लाहौर में, रंग महल जिसको कहते हैं, सुवा बाजार भी कहते हैं, सुबह बाजार भी कहते हैं, वहाँ से ये आसानी से मिल जाते हैं। और इसके रेट मुख्तलिफ हैं, सुनारों के अपने अपने रेट हैं। 4000 से लेकर 30,000 रुपये ग्राम तक उधर ये अवेलेबल है। अगर इस साइज़ के हों, अगर जो पहनने के काम आते हैं वो तो एक पीस भी 2 लाख का नहीं देते। लेबॉरेटरी टेस्ट का सर्टिफिकेट भी हाँ साथ जी, आपको मिल सकता है। आपने उनसे ये बात करनी है कि जो हम जो परचेज कर रहे हैं ये 10 की हार्डनेस का होना चाहिए, और बेहतर यही है कि आपके पास और कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं है तो आप इसको कूट के देख लें। अगर ये कूटने से टूट गया तो समझ लो ये हीरा नहीं कोई और पत्थर है। ठीक है। दुनिया में जितने पत्थर हैं इन सब में से जो सख्त पत्थर है ये हीरा होता है, हीरे के बाद अकीक होती है। ठीक है। तो ये 10 की हार्डनेस का है। जी जी करवाए लाएं। हीरे के बाद ज़्यादा हार्डनेस जिसकी होती है वो रूबी होता है, याकूत होता है, नीलम होता है, जमुर्द होता है। अकीक इनसे बहुत नरम पत्थर है जी। और बाकी चौक लेना, बाकी चौक लेना, ऐसे रखो ना। लो लो शासन उठ गया। चलो ये जितने आराम भी से नुस्खे चोट बन ले रहे लीजिए। हैं ये सारे आपको ये पम्फलेट भी दे दिया गया, इसमें सारे इनके जो है वो नुस्खा जात मौजूद हैं, इनको स्टडी करें। तो 2 दिन की वर्कशॉप में कोई चीज़ पूछने वाली है तो ये इन लोगों से पूछ के आप वहाँ अपने हैंड राइटिंग से लिख के अपनी याददाश्त के लिए ले जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये हीरा जो है इसको एहतियात से आपने कूटना है। खरल के अंदर ये उड़ भी जाता है। ये भाई ने भी चोट मारी है, वो उड़ के करीन के अंदर की, अच्छा वो निकल गया है इसके अंदर से, और ये देखिए इसके अंदर निशान छोड़ गया आपने। ये जब हम इसको दूसरे खरल के अंदर भी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी ये निशान छोड़ता है। ठीक है। बाज़ दफ़ा कई लोगों ने बनाया है तो खरल घिस जाता है, यहाँ तक कि लोगों ने बनाया कि 1 ग्राम का 10-10 ग्राम हो गया। ठीक है जी। तो आपने जो कोशिश ये करनी है कि हीरा बनाने के लिए आपके पास कोई मियारी खरल होना चाहिए। सबसे बेहतर है कि संगे समाग का खरल होना चाहिए, उसके अंदर इसको आप एहतियात से रगड़ें।
प्रोसेस बयान कर लें। मैं आपको बताता हूँ कि कुश्ता जो किया जाता है और जो खरल करके सलाया किया जाता है तो दोनों एक मेयार के क्या बनते हैं कि नहीं बनते। मैं अभी इसकी सेंसी तुज़ी आपको पेश करता हूँ। ये पहले ये शाह साहब बयान कर लें अपना। जी, ये हमने डायमंड को पैक किया है छोटी गुठियाली के अंदर। अब इसको खुश करते हैं। और ये हमने गोल्ड को पैक किया है छोटे कप के अंदर। तो इसको फिर अगला मरला है आंच देने का। खुश करने के बाद फिर जब आंच दे लेंगे फिर आपको चेक करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब ये डायमंड है, इसको खोलो जी। ये भी कुश्ता हो चुका है। अभी इसको इधर हम पीस के दिखाएंगे सब दोस्तों को। फिलहाल हम ये पहले आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद ये अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देख लें जी भाईजान जी। तो गोल्ड मेडल अवार्ड का जो है वो आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा गोल्ड मेडल की तशरीफ़ लाएं हमारे लाहौर से आने वाले कुश्ता साज, जो हमारी तमाम कुश्ता साजी वर्कशॉप में उन्होंने नुमायाँ जो है वो पोजीशन ही कह लें, पोजीशन होल्डर हैं। और इन्होंने सिक्का कली से लेकर सोना और डायमंड तक के कुश्ते जो हैं एक एक आँख में बना के दिखाए हैं। और ना सिर्फ बना के दिखाए हैं, 3 साल की इनकी कारकर्दगी में मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें इनकी तस्दीक़ात भी मसूल हैं। तो तशरीफ़ लाएँ जनाब हकीम सैयद ज़ाहद हफीज़ शाह साहब फ्राम लाहौर। वेट करके सर इधर साहेब, थैंक यू सर। पकड़िएगा, मैं ऐसे हम लिखेंगे सर। ये साहेब जी बैठे थे।